क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास का सबसे शांतिप्रिय सम्राट अशोक महान कभी इतना निर्दयी भी था कि हजारों निर्दोषों का कत्लेआम करवा दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने एक क्रूर राजा को बुद्ध का अनुयायी बना दिया। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक की वो सच्ची कहानी जो इतिहास की किताबों में अधूरी रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक का आरंभिक जीवन। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। बचपन से ही अशोक तेज, बहादुर लेकिन आक्रामक स्वभाव का था। जब उसे उज्जैन और तक्षशिला का शासन सौंपा गया तो उसने अपनी वीरता से सबको प्रभावित किया। लेकिन उसके दिल में एक आग थी, सत्ता की भूख। कलिंग युद्ध क्रूरता की पराकाष्ठा। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर हमला किया। यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और हजारों को बंदी बनाया गया। युद्ध के दौरान अशोक ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। यह युद्ध सिर्फ एक राज्य की विजय नहीं बल्कि एक साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक बन गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और अशोक ने लाशों का ढेर देखा तो उसका दिल कांप उठा। उसने सोचा कि अगर इस तरह से विजय प्राप्त की जाए तो यह जीत का क्या फायदा? क्या यह सही है? क्या इससे उसे असल में शांति मिलेगी? भाग 3, आत्मचिंतन और परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। उसने युद्ध को त्यागा और बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे एक क्रूर राजा से महान सम्राट में बदल दिया। अब उसका मिशन था शांति, धर्म और सेवा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में ही बदलाव नहीं किया बल्कि उसने पूरे साम्राज्य में धर्म, अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने हर राज्य में बौद्ध धर्म के उपदेश दिए और इसे जन जन तक पहुंचाया। अशोक का बौद्ध धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म को न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल और एशिया के अन्य हिस्सों तक फैलाया। वह बौद्ध उपदेशों के संदेशवाहक के रूप में खुद को प्रस्तुत करने लगा। उसने स्तूप और शिलालेख बनवाए जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विस्तार से बताया गया। इसके अलावा अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने साम्राज्य में अहिंसा, तामसिक भोजन का त्याग और धार्मिक सहिष्णुता जैसे संदेश दिए। उसने यह सुनिश्चित किया कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए और कोई भी असहमति के कारण युद्ध न हो। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति दीवानगी। अशोक का मानना था कि धर्म से ही शांति और समृद्धि आ सकती है। वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने कई बार अपने शिलालेखों में लिखा कि धर्म के मार्ग पर चलना सबसे बड़ा कार्य है क्योंकि इससे समाज में सच्चाई और शांति आती है। अशोक ने न केवल अपनी प्रजा को बौद्ध धर्म के सिद्धांत सिखाए बल्कि सम्राटों और दूसरे देशों के शासकों को भी धर्म का पालन करने की सलाह दी। वह चाहते थे कि कोई भी युद्ध ना हो और अगर कोई समस्या हो तो वह शांति से सुलझाई जाए। अशोक की विरासत। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती। इन शिलालेखों ने न केवल आम जनता को जागरूक किया बल्कि उन पर एक नैतिक जिम्मेदारी भी डाली कि वे धर्म, अहिंसा और सामाजिक न्याय के मार्ग पर चलें। अशोक के शिलालेख आज भी हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास में अगर कोई शासक सच्ची नीयत से सुधार लाना चाहता है तो उसकी आवाज़ न सिर्फ उसके राज्य तक बल्कि समूचे मानवता तक पहुंचती है। अशोक का साम्राज्य तब के लिए एक आदर्श था और उसकी नीतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अशोक के शिलालेखों और सामाजिक सुधारों ने इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं कि शिलालेखों के माध्यम से समाज में सुधार लाना संभव है। ऐसे ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।